श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। जैसे कि हम सभी को पता है, आज है श्राद्ध की मासिक शिवरात्रि, अर्थात श्राद्ध सोमवार शिवरात्रि, और सोमवार है और श्राद्ध भी है और शिवरात्रि भी है, तो तीन तीन महासंयोग है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गुरु जी के द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं, मैं अपने चैनल में आप सभी को बताती हूँ। तो अभी गुरु जी की जो हाल ही में कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा श्राद्ध के महीने में, उसमें गुरु जी ने 5 से 6 नए उपाय बताए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उपाय के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि जब जब शिवरात्रि पड़ती है ना, तो आपको सफ़ेद फूल का श्रृंगार महादेव के शिवलिंग पर अवश्य से करना चाहिए। यदि आप घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मिट्टी का शिवलिंग बना के निर्माण कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है पूरी अवश्य से होगी, सच में होती है। इसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा है। पूज्य गुरु जी के अनुसार जितने लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में प्रदोष काल में पूजा किया है, उसकी मनोकामना अवश्य से पूर्ण हुई है। तो आप सभी को सफ़ेद फूल से आज के दिन श्रृंगार अवश्य से करना चाहिए। आज के दिन केवल एक शमी का पुष्प अर्पित करने से ऐसा बोला जाता है कि 12 मासी मासिक शिवरात्रि का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आप, यदि आपके जीवन में रुकावट है, आपका भाग्य परिवर्तन नहीं हो रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो 12 महीना जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आपको केवल एक शमी का फूल अवश्य से अर्पित करना चाहिए, अपना नाम और गोत्र बोल के। अगला उपाय बता रही हूँ। गुरुजी ने अभी जो हाल ही कथा में हुई है उसमें गुरुजी ने कहा है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि व्यापार नौकरी में उन्नति हो, मेहनत के साथ साथ आपको भगवान पर भी भरोसा करना चाहिए। तो गुरुजी ने कल की ही कथा में बताया है, व्यापार नौकरी एवं उन्नति के लिए अपनी मेहनत के साथ पितृ की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर और एक दुर्बा पर गाय का, दोनों को एक एक ही लेना है और उन दोनों पर आपको लगाना है गाय का घी, अर्थात देशी गाय का घी होना चाहिए। आप और किसी का घी प्रयोग में ना लाएं, दोनों पर लगाना है और लगा कर रख लें। एवं बेलपत्र समेत आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, अपने पूर्वजों के नाम से आपको श्राद्ध की शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को इस उपाय को अवश्य से करके देखना चाहिए। इससे आने वाले श्राद्ध तक आपकी जो भी मनोकामना है ना, अवश्य से पूर्ण होगी। एक बेलपत्र एक दुर्वा का बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को करके देखिएगा, क्योंकि यह उपाय केवल श्राद्ध की शिवरात्रि में किया जाता है। अगली उपाय के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके घर में यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो गुरुजी ने कहा है कि गाय का ही घी लेना है और उंगली पर आपको लगा लेना है। उसी उंगली को आपको शिवलिंग पर लगाते हुए अशोक सुंदरी पर पिवरी के नाम से लगाना है। देखिए, बहुत ही छोटा सा उपाय है, केवल थोड़ा सा घी में आप यह उपाय कर सकते हैं और आज को ही करना है, इस बात का विशेष से ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर आपको पिवरी के नाम पर स्पर्श करना है और 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल विवाह हो तो इस उपाय को करके अवश्य से देखिएगा। देखने गुरु जी बताए हैं, संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध का घी ले लें और गाय के दूध का घी लेकर जाएं और शिवलिंग पर उसका लेपन करें। इस घी को थोड़ा सा लेकर आएं और जल चढ़ाएं, और लेपन करने के बाद जो भी घी आप लेकर आए हैं उस घी का पति पत्नी दोनों को 7 दिन सेवन करना है। तो आपको क्या होगा, संतान का सुख अवश्य से प्राप्त होगा। देखिए, आपको इस उपाय को अवश्य से करना चाहिए। यदि आपके घर में 30 से 40 साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो केवल गाय का जो घी होता है ना, आपको घी ही लेकर जाना है और उस घी को आपको क्या करना है, शिवलिंग पर लेपन करना है और घी को थोड़ा सा आपको लेकर आ जाना है। देखिए, जब लेकर आए ना, उससे पहले आपको जल अवश्य से वहाँ पे चढ़ा देना है। जो लेपन किया हुआ घी है उसे आपको लाना है। उस घी का आपको पति पत्नी दोनों को 7 दिन पर, मतलब 7 दिन आपको क्या करना है, सेवन करना है। तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य से होगी, क्योंकि गुरु जी का कोई भी उपाय कभी जीवन में खाली नहीं जाता है। देखिए, मासिक शिवरात्रि का है और गुरु जी ने सभी से कहा था कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप जुड़ सकते हैं और उसी व्हाट्सअप नंबर पे यह सब उपाय देखा जा सकता है, जिसको मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया हुआ है। तो इतने सारे उपाय मैंने बताए हैं, कम से कम आप 1-2 उपाय करके भी अपनी ज़िंदगी में लाभ ले सकते हैं। केवल गाय के घी का ही प्रयोग करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। सफ़ेद फूल का श्रृंगार महादेव को अत्यंत प्रिय है। कच्चा दूध आप अलग से चढ़ाएं, एक साथ दूध और जल मिश्रित नहीं चढ़ाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, आप रात्रि में एक दीपक अवश्य से जलाएं, क्योंकि आज सोमवार है और श्राद्ध है। तो यह सब छोटी छोटी उपाय करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।